नमस्कार दोस्तों, चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय सौरभ व्यास में। चलिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि सभी बच्चे अभी जानते हैं कि आंदोलन चल रहा है एमपी पुलिस वैकेंसी के लिए, एमपी सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए। देखिए आंदोलन चल रहा है, सभी लोग सहयोग बना के रखे हैं, सभी हमारे साथी शिक्षकगण आप लोगों का सपोर्ट कर रही हैं। अभी हमें क्या करना है, आंदोलन के साथ साथ ऐसा ना हो कि आप लोगों की लय टूट जाए और आप पढ़ाई से दूर हो जाओ। अगर अचानक वैकेंसी आ जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, इसीलिए पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान देना है। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भरोसा रखिए। आपका MPSI जो भी इंग्लिश का आपका क्वेश्चन होगा, जिसकी वजह से आपका हर बार सिलेक्शन रुक जाता है, नहीं हो पाता है, उसकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं आपका भाई लेता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, आज से हमारा क्या हो रहा है, इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है। MPSI के लिए इंग्लिश का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है MPSI 2020 के लिए। सरकार इंग्लिश में क्या आता है, आप पूछोगे सर इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है। देखिए आपकी इंग्लिश कमजोर नहीं है, जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलता है आपको समझ आती है, आप इंग्लिश को पढ़ पाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर में कमजोर हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज में कमजोर नहीं हो। आपको ओनली ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा करना है। किस तरीके से एग्जाम के लिए क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से पढ़ना है, रूल्स से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रूल्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप रूल्स याद करने जाओगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम रूल्स से कभी नहीं निकलता। कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट को सही तरीके से समझिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर एसआई का सिलेबस क्या रहेगा, MPSI का सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि MPSI का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए आपका सिलेबस इस तरीके से है, आपको टेंस पूछे जाएंगे, आपको मॉडल्स पूछे जाएंगे, और आपका नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। डिटर्मिनर्स के साथ आपको आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम्स में आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, वॉइस पूछे जाएंगे। वॉइस के अलावा देखते चलिए और क्या क्या आएगा, नरेशन, आपको नरेशन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपसे प्रीपोजिशन पूछी जाएगी, इसको प्रीपोजिशन ना बोल के प्रीपोजिशन, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन पूछी जाएगी। प्रीपोजिशन के अलावा आपको क्लॉज पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, क्लॉज। और आपका एक होता है फैक्चुअल पैसेज, क्या होता है, फैक्चुअल पैसेज आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात आती है एक और आपका रहेगा कौन सा, डिस्कर्सिव पैसेज। चलिए अब सरकार हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं, सबसे पहले हमें कौन सा इसका पार्ट उठाना चाहिए MPSI के लिए। देखिए मैं समझता हूं कि आपको नाउन प्रोनाउन छोटी मोटी जानकारी आप लोगों को पता होगी कि और नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अभी हम MPSI को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि MPSI की वैकेंसी सरकार को देनी पड़ेगी, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन को आउट करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज टेंस। डेली आपके लिए क्लास रहेंगी, आपके अपने YouTube चैनल पर डेली क्लास रहेंगी। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपकी जो वीडियोज होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए आज हम टेंथ से स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक करके हम पूरा इसका सिलेबस कवर करेंगे, चलिए तो बिना देर किए, वीडियो लंबी ना हो, हम स्टार्ट करते हैं टेंस। सर टेंस क्या होता है, क्या टेंस में हमको रूल रट्टाबाजी करनी पड़ेगी, हमको रटना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट? नहीं, आपको रूल नहीं रटने हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाने इसलिए आया हूं, मैं रूल रटाने नहीं आया। रूल रटाने के लिए मार्केट में बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से वो आपको रटवाएंगे कि देखिए बेटा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर आपका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। कभी टीचर ने आपको कॉम्प्लीमेंट तो बताया ही नहीं होगा। ये आपका रूल बनता है, रूल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से टेंस के रूल बनते हैं, वह भी देखना चाहेंगे। देखिए मैं आपसे कुछ
सरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा नॉर्मल से। आप बताइए बच्चा कि टेंस क्या होता है, बताइए बच्चों टेंस क्या होता है। तो देखिए आप बोलोगे सर टेंस समय होता है, टेंस समय होता है, टेंस काल होता है। आप हिंदी में बोले सर टाइम क्या होता है, टेंस होता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी 10:15 हो रहे हैं, अभी 10:15 हो रही हैं, और 10:15 अपने आप में क्या है, टाइम है, अपने आप में क्या है, टाइम है। आपने बोला था सर समय, मतलब समय है, तो क्या इस समय अपने आप में टेंस है। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, तो मजाक नहीं कर रहे। आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि टेंस क्या होता है, समय होता है, टाइम होता है, उसको गलत कर लीजिए। टेंस समय नहीं होता, टाइम नहीं होता। चलिए तो सर क्या होता है टेंस को आप बताइए कि टेंस क्या होता है सर। देखिए टेंस क्या होता है, टेंस हम क्या करते हैं, देखिए एक वर्ब होती है आपकी। वर्ब कोई भी कार्य किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, कोई भी कार्य किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा हो, वर्ब्स के साथ हम समय को मिला दें, वर्ब प्लस टाइम, वर्ब प्लस टाइम। वर्ब क्या दिखाती है सरकार, जनरली एक्शन दिखाती है, और भी काम करती है, लेकिन अभी छोटे लेवल पर देखिए कि वर्ब अपने आप में एक्शन दिखाती है, किसी कार्य का होना किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर समय पर, निश्चित समय पर, इन दोनों का मिलना ही अपने आप में क्या होता है, टेंस होता है। तो सरकार हम अकेला टेंस पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, हम अकेला टेंस नहीं पढ़ेंगे। टेंस को पढ़ने के लिए हमें साथ में समय भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें वर्ब्स पढ़नी पड़ेंगी। तो टेंस एंड टाइम टॉपिक डालिए, क्या होगा, टेंस एंड टाइम। टेंस अपने आप में समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या डालना है, टेंस एंड टाइम। टेंस टाइम के बिना अधूरा है, समझ रहे हो, टेंस टाइम के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। चलिए अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आप लोग देखिए, इसको अच्छे सुनहरे शब्दों में समझिए। टेंस इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट tells about any information, action, possession or happening at a particular of time, at the particular point of time, समझिए। टेंस मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स को टाइम के साथ मिलाकर किसी चीज के बारे में जानकारी देना। जैसे हम बताते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, मैं गया था, तो क्या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन मतलब किसी एक्शन की, वर्ब्स का काम ओनली एक्शन नहीं होता, कार्य नहीं होता, और भी चीजें आती हैं। पजेशन, अपना पजेशन बताना, टाइम के साथ उसकी हैपनिंग बताना कि किस समय पर वो काम हुआ था, काय के साथ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसकी डेफिनेशन क्या होगी टेंस की, ये आपकी सही डेफिनेशन होगी। अभी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। चलिए आप बाद में नोट करते रहना, मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। समझ आया टेंस क्या होता है, कि हम किसी भी कार्य के बारे में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब बताते हैं तब वो क्या बनता है, टेंस बनता है, ठीक है। सर देखिए अब बात आती है टाइम की। सर टाइम क्या होता है, तो देखिए मैं आपको टाइम का एक अंदाजा दे देता हूं। जैसे ये अपनी कोई लाइन है, हम खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे। तो जो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे हम कहाँ पे, प्रेजेंट पर हैं, अभी वर्तमान में हम अभी जी रहे हैं। ये हमारा वर्तमान है, पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम पीछे जाएंगे तो अपने काय में पहुंच जाएंगे, पास्ट में पहुंच जाएंगे, अपने भूतकाल में पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम प्रेजेंट से आगे देखने जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, अपना फ्यूचर दिखेगा। क्या दिखेगा, फ्यूचर दिखेगा। तो ये अपने आप में क्या है, टाइम है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। मैंने अभी आपको बताया था कि टेंस क्या होता है। देखिए जैसे प्रेजेंट,
प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम किसी भी कार्य को अनुभव करना, किसी भी पर्टिकुलर समय पर अगर हमने वो एक्सपीरियंस किया है तो वो क्या होगा, टेंस होगा। तो सर देखिए अब इसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट को आनंद ले रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सरकार अपने आप में प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट जब वर्ब के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रेजेंट टेंस बनेगा। ठीक है, तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रेजेंट में। अब बात आती है सर पास्ट में। तो सरकार हम पास्ट में क्या कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट में। तो पास्ट भी अपने आप में टेंस हो गया। अब बात आती है सर, अब बताइए कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर क्या होता है कि सरकार फ्यूचर कोई टेंस होता है सर? तो देखिए फ्यूचर के बारे में अभी हम बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस होता है या नहीं होता। फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस नहीं होता, इसको मैं अभी प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। क्या नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, मतलब ये अपने आप में टेंस नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर टेंस को हम समझेंगे किस प्रकार। अब आप बोल रहे हो कि हम कोई रूल याद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो किस तरीके से समझेंगे। चलिए आज हम आपके सामने, मैं आपको सामने बताने वाला हूँ। मैं किसी टेंस को आज नहीं पढ़ाने वाला, आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ टेंस में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए एक एक्शन होता है, एक्शन मान के चल रहे हैं हम, वर्ब का मतलब वर्ब क्या काम करती है, एक्शन मान के हम चल रहे हैं। अब आप देखिए अगर हम इंडेफिनिट में जाएंगे, अगर हम इंडेफिनिट में जाएंगे, अगर हम इंडेफिनिट में जाएंगे तो इंडेफिनिट हमें क्या बताता है उसको समझना है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताता है उसको समझना है। अगर हम परफेक्ट टाइम में जाएंगे तो परफेक्ट हमें क्या बताता है वो हमें समझना है। ठीक है, इतनी तीनों चीजें हमें समझनी है। अगर मैं बोलूं मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो ये क्या बता रहा है मुझे, रेगुलरिटी बता रहा है ओनली। ये हमें समय का बोध करा रहा है, ये हमें क्या दिखा रहा है, ओनली टाइम को बता रहा है। किसी भी टेंस का अगर हम इंडेफिनिट बनाने जाएंगे ये सिर्फ हमें टाइम पर फोकस कराएगा। सर कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी भी चीज का, किसी भी कार्य का रेगुलर होना, लगातार होते रहना, कंटिन्यूटी में होना, प्रोग्रेशन में होना, किसी भी चीज की प्रोग्रेशन में होना, वो हमें क्या बताती है, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर किसी चीज की चल रही है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल देते हैं। ठीक है, मतलब किसी काम का लगातार होना कॉन्टिन्यूटी में आ जाता है। परफेक्ट क्या होती है सर, किसी भी कार्य का कंप्लीट होना, किसी भी कार्य का कंप्लीट होना, परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट टेंस बोल देते हैं, परफेक्ट परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो देखिए सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जहां कोई भी कार्य, जैसे अपने पास क्या है 200 काम है, मान के चलिए हमारे पास 200 काम है, हम लोगों को 200 काम करने हैं। हम पिछले 2 घंटे से हम लोग काम कर रहे हैं, हमने कितना काम कर लिया है, 150 काम कर लिया है, और अभी भी हमको कितना काम करना है, 50 काम बचा हुआ और करना है। हमने कर कितना लिया है बच्चों, 150 काम कर लिया है, 50 और बचा है, 50 हमें और करना है। लेकिन हम काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखिए 150 काम जो हो गया है वो क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया है। मतलब 150 काम जो हम कर रहे थे 200 में से, वो 150 परफेक्ट हो गए हैं। 50 काम अभी काय में है, कंटिन्यूटी में है। तो ऐसा जो अगर कुछ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, परफेक्शन में है, और कुछ अभी कंटिन्यूटी में है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, समझ रहे हो। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए एक्शन हमने बता दिया, इंडेफिनिट क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, परफेक्ट क्या बताता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, इनके मतलब समझे। अब बात करते हैं हम वर्ब। सर हम वर्ब जो हम यूज करते हैं V1 V2 V3, ये हमें क्या बताती हैं, जो वर्ब हम यूज करते हैं ये वर्ब्स हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है सर, जो V1 होती है ना,
और V2 होती है और V3 होती है, ये अपने आप में क्या बताती है? देखिए इनको, इसको आप तुम बेस फॉर्म मत बोल देना, V1 को कभी भी बेस फॉर्म मत बोल देना, V1 अपने आप में बेस फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। चलिए V1 हमें क्या बताती है, V2 हमें क्या बताती है, V3 हमें क्या बताती है। देखिए आप बोलते हो सर वर्ब की 5 फॉर्म, नहीं, वर्ब की 3 फॉर्म ही होती हैं, 3 फॉर्म ही वर्ब की होती हैं। इसको हम V1 प्लस ING को वर्ब की 4th फॉर्म मत बोल दीजिएगा। V1 प्लस ING अपने आप में V1 प्लस ING ही होती है, और V1 प्लस S या ES का वर्ब की 5th फॉर्म मत बोलिएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप इतना याद रखिए, एक्चुअल में बेस फॉर्म होती हैं उसकी 3 फॉर्म ही बनती हैं, V1 V2 V3, और अपने आप में क्या बताती हैं उसको देखिए। देखिए V1 अपने आप में लैंग्वेज में, कंसेप्ट में क्या बताती है, हमेशा प्रेजेंट को शो करती है। काय को शो करती है बच्चा? प्रेजेंट को शो करती है। V1 अपने आप में प्रेजेंट को बताती है, प्रेजेंट टाइम को बताती है। V2 अपने आप में पास्ट टाइम को शो करती है, पास्ट टाइम को बताती है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बताती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है हमेशा क्या बताती है? परफेक्ट बताती है। किसी भी काम का जब परफेक्शन हो जाए, किसी भी एक्शन, कोई भी एक्शन जब परफेक्ट हो जाता है, उसको क्या बताती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा बताती है। सर V1 प्लस ING जो होती है वो क्या बताती है? लैंग्वेज में V1 प्लस ING हमेशा कंटिन्यूटी बताती है कि काम अभी चल रहा है, प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेस में है। ये हमेशा क्या बताती है? कंटिन्यूटी बताती है, ठीक है। क्या बताती है? कंटिन्यूटी बताती है। पूरा नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। V1 प्लस ING कंटिन्यूटी बताती है, V3 परफेक्ट बताती है, V2 फास्ट बताती है, V1 प्रेजेंट बताती है। इन चीजों को अच्छे से नोट करते चलिए, नोट्स मेंटेन कीजिए, अभी ये चीजें आपको काम आने वाली हैं। क्या काम आने वाली हैं? चलिए अब देखिए बच्चा, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर आपको वो पहचानना है। लेकिन सेंटेंस लिखने से पहले एक बहुत अहम बात मुझे आपको बतानी है। मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बताती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बताती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बताती है, V1 प्लस ING अपने आप में कंटिन्यूअस बताती है। चलिए अब टेंस में देखिए, आप लोगों ने जो हौवा बना के रखा है ना टेंस का, किस तरह में इतना याद करना, याद नहीं करना। पूरे टेंस में 3 चीजें काम करती हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? देखिए बेस फॉर्म, जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म जो होती है वो कौन कौन सी काम करती हैं? बी की जो बेस फॉर्म, बी बेस फॉर्म, बी अपने आप में वर्ब होती है, बी अपने आप में वर्ब होती है, बेस फॉर्म होती है, ठीक है। हैव बेस फॉर्म काम आती है, बी बेस फॉर्म काम आती है, और अपने आप में डू बेस फॉर्म काम आती है। पूरे टेंस में ये 3 वर्ब काम करेंगी और कोई सी वर्ब काम नहीं करेगी। यही टेंस का आधार है, यही टेंस का बेसिक है। कभी किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि आपको रूल याद करवाया। कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे लिखिए V1 V2 V3, ठीक है। V1 V2 V3, V1 काय को बताती है? अभी मैंने आपको समझाया था, प्रेजेंट को बताती है। काय को बताती है बच्चा? प्रेजेंट को। V2 काय को बताती है? पास्ट को। और V3 आपको काय को बताती है? परफेक्ट को। परफेक्ट को बताती है बच्चा। चलिए बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अब हमको समझना है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म अपने आप में क्या होती है? वॉज वर हमेशा बी की सेकंड फॉर्म होती है। वॉज वर बी की सेकंड फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज और हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ इसके बारे में आगे बात करेंगे। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है सरकार? हैड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है हैव की? हैड होती है। चलिए अब डू जो बेस फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू और डज क्या होती है? प्रेजेंट को शो करती है। बी डू और डज क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। चलिए अब बात आती है
डज जो काम करती है वो काय का करती है, सिंगुलर के साथ करती है, प्लूरल के साथ क्या करता है, डू काम करता है। इधर ऐसे ही सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, ठीक है। अब इसके बारे में और बात कर लेंगे। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है सरकार, डिड होती है, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। इसको अच्छे से नोट कर लो, सुंदर शब्दों में, अच्छी राइटिंग में आप नोट्स मेंटेन कीजिए। अभी आपके सामने खुलासा हो जाएगा कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है। चलिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इनको। अब देखिए ये फॉर्म, ये जो अपनी वर्ब है वो अपने आप में कौन सी है, ज्यादातर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और वर्ब अपने आप में कितनी होती हैं, वर्ब अपने आप में दो तरीके की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कौन सी बताइए, एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में दो तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब अपने आप में दो तरीके की होती है, इसके बारे में बात कर लेंगे। बेसिक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए आपके सामने खुलासा होने वाला है टेंस का, ठीक है। रूल मत रटिए, समझने की कोशिश करिए कि V1 अपने आप में प्रेजेंट शो करती है, V2 पास्ट शो करती है, V3 परफेक्ट शो करती है। चलिए मैं कुछ आपके सामने टेंस लिख रहा हूं, अब देखिए। ही इज डूइंग हिज वर्क, he is doing his work, they have done it, they have done it, I have a car। चलिए 3 सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अभी आप वर्ब पे अंडरलाइन कीजिए, तो आप वर्ब पे अंडरलाइन करेंगे सर इज अपने आप में वर्ब है, डूइंग अपने आप में वर्ब है। आप इधर अंडरलाइन करोगे सर हैव अपने आप में वर्ब है और डन अपने आप में वर्ब है, ठीक है। फिर आप इधर अंडरलाइन करोगे सर यहाँ पे हैव अपने आप में वर्ब है और आगे कोई वर्ब नहीं है। चलिए हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली वर्ब पे बात कीजिए, ठीक है। तो हमने देखा था सर इज क्या है, इज अपने आप में बी की फर्स्ट फॉर्म है, इज अपने आप में बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने लिख लिया सर ये B1 है, ठीक है। डूइंग क्या है सरकार, तो हमने देखा सर ये V1 प्लस ING है, ठीक है। अभी हमने देखा था सर V1 क्या शो करती है, प्रेजेंट शो करती है, क्या शो करती है, प्रेजेंट बताती है। V1 प्लस ING क्या बताती है, कंटिन्यूअस बताती है, कि कंटिन्यूटी बताती है, ठीक है। देखिए बच्चा क्या निकल के आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपने आप नाम निकल के आ जाएगा कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। नीचे देखिए दे हैव डन इट, सर हैव क्या है, हैव अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डन क्या था सर, डन सर अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ठीक है, थर्ड फॉर्म थी। B1 सर क्या बताती है, प्रेजेंट बताती है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सर क्या बताती है, परफेक्ट बताती है। देखिए बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, अपने आप में वर्ब अपने आप में आपको क्या बता देंगी, टेंस बता देंगी, ठीक है। इधर देखिए हैव एक ही सिंगल वर्ब है सर, ठीक है। आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। देखिए अब आप देखोगे सर, आप इसको रटोगे तो आप बोलोगे सर ये तो क्या है, परफेक्ट का है, क्या है, परफेक्ट का है। आप आगे कुछ नहीं देखोगे, आप लगा दोगे सर ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसको गौर से देखिए, ये हैव अपने आप में V1 है, हैव अपने आप में V1 है, आगे कोई वर्ब नहीं है। और सरकार V1 है तो अपने आप में क्या बताएगी, प्रेजेंट बताएगी, प्रेजेंट बताएगी, आगे कुछ नहीं है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप इस तरीके से रूल से धोखा खा जाओगे, समझे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको डेली आपका पूरा सिलेबस करा के दूंगा, आपको पहचानना सिखाऊंगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है
कि सर ये कौन सा टेंस है, तो आप अच्छे से पहचान पाओगे, आप बना पाओगे। लेकिन अब कल से हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे हम आगे चलेंगे, पूरे टेंस करेंगे, बनाना सीखेंगे पूरी प्रैक्टिस के साथ। चलिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जुड़े रहिए। ठीक है, जय हिंद।